आज हम लोग इस वीडियो में विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। विभाज्यता के नियम क्यों पढ़ना है या इसके फायदे क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जब कभी आप किसी बड़े इक्वेशन को, बड़े संख्या वाली इक्वेशन को सोल्व करते होंगे तो आसानी से सोल्व नहीं होता होगा। उससे आसानी से या कम समय में सोल्व करने के लिए ये कुछ नियम हैं, जिसे आप पढ़ लेने के बाद उसे आसानी से और बहुत ही कम समय में आप उसे सोल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से ये विभाज्यता के नियम के बारे में जानते हैं। पहला है दूर से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, पहला है 24। इस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 4 है तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं 8 है, 8, 6। ये 6 है इकाई अंक के स्थान पर। ये होते हैं किसी संख्या के इकाई अंक, इकाई स्थान, ये दहाई, ये सैकड़ा। तो हमें इकाई अंक वाला पे देखना है, केवल इकाई अंक वाले स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहेंगे तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, 4, 8, 8, ये 2 से विभाजित हो जाएंगे। और 9, 0, 2, 1, 2 ले सकते हैं, ये भी 2 से विभाजित हो जाएंगे। आपको केवल इकाई अंक वाले स्थान पर देखना है कि 0 रहे या 2, 4, 6 या 8 रहेंगे तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। कितना भी बड़ा संख्या रहे, उसके बस इकाई अंक वाले स्थान पर आपको देख लेना है। अगर इसमें से कोई भी एक रहेगा तो संख्या पूरी तरह 2 से विभाजित हो जाएंगे। ये है 2 से विभाज्यता के नियम। आगे बढ़ते हैं, 3 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हम लोग देखते हैं, 5, 1, 3। डिफिनेशन में है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो इसमें अंक है, 5 है, 1 है, 3 है। अगर इसका योग अगर 3 से विभाज्य होगा तो ये पूरा संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। देखते हैं, 5 है प्लस 1 है प्लस 3 कितना आता है, 3 और 1 4 और 5 9 हो गया। तो 9 को हम जानते हैं कि 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी संख्या है, पूरा संख्या भी है, 3 से डिवाइड हो जाएंगे। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 4 है, 6 है, 2 है। अगर ये 3 से अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड नहीं देंगे। अगर आपको ट्रिक से जल्दी सोल्व करना है तो ये सभी को बारी बारी से जोड़ लेंगे। 4 और 6 10 और 2 12 है। 12 जो है जो 3 से डिवाइड है, तो हम जान जाएंगे कि ये संख्या जो पूरा बड़ा संख्या है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये है 3 से विभाज्यता के नियम, जो कि आप बहुत ही आसानी से और कम समय में सोल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है 4 से विभाज्यता के नियम। डिफिनेशन पढ़ते हैं, कोई संख्या 4 से विभाज्य तभी होगी जब इसके दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों के स्थान पर 0 हो। जैसे 4, 4, 8। इसमें हम देखेंगे इकाई अंक और दहाई अंक। इकाई अंक दहाई अंक से बने संख्या है 48, 48। अगर ये संख्या 4 से डिवाइड होंगे तो ये पूरे संख्या भी 4 से डिवाइड होगा। ये 1 बार में 2 बार में डिवाइड हो गए तो जानेंगे कि पूरी संख्या ये डिवाइड होंगे 4 से। इसे और बड़ा भी संख्या ले सकते हैं, मैं उदाहरण के लिए छोटा लिया हूँ। या इसके स्थान पर 0 रहे या 4, 0, 0, या इकाई और दहाई अंक के स्थान पर, इकाई अंक और दहाई अंक के स्थान पर 0, 0 हो तो भी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएंगे। आप कितना भी बड़ा संख्या ले सकते हैं, जैसे 3, 4, 2, 5, 6, 0। अगर इकाई अंक हो गया, दहाई अंक, अगर ये संख्या दोनों अगर 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा संख्या भी आपको डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, और आप पता कर लेंगे कि ये संख्या पूरा जो है 4 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी विभाज्य हो जाएंगे, भाग लग जाएंगे 4 से। तो ये है 4 से विभाज्यता के नियम। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 5 से विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ते हैं। 5 से विभाज्यता के नियम।
जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाएगी। यानी जिस संख्या कितना भी बड़ा संख्या दिया हुआ रहेगा उसके इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3, 4, 2, 1, 0। यहाँ पे एक इकाई अंक के स्थान पर 0 है तो मानेंगे कि पूरा संख्या 5 से विभाज्य हो जाएंगे। ये 5 से विभाजता के नियम का है, रूल है। इकाई अंक के स्थान पर अगर 0 रहेंगे तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएंगे। या 3, 4, 2, 1, 0, 5, 6, 2, 5 इतना बड़ा संख्या है। देखेंगे कि इकाई अंक के स्थान पर अगर 5 है तो पूरा संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएंगे, इसमें भाग लग जाएगा। तो यह 5 से विभाजता के नियम आप भी अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे और इसे याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं विभाजता के नियम में। पंचवा है 6 से विभाजता का नियम। वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। इस डिफिनेशन में आपको 2 और 3 से विभाजता के नियम अगर याद रहेंगे तब भी आप 6 से विभाजता के नियम का फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। डिफिनेशन में है कि 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य होंगे तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगा। जैसे 24। 2 से विभाजता के नियम में हम लोग पढ़े थे कि कितना भी बड़ा संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहेंगे तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इकाई अंक के स्थान पर 4 है, यानी ये संख्या 2 से डिविजिबल है, भाग लग जाएंगे। अब चलते हैं 3 से विभाजता के नियम में। 3 से विभाजता के नियम में था कि सभी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 है और 2 है, इसको जोड़ेंगे, इसका योग होगा 4 और 2 6 हो जाएगा, जो 3 से डिवाइड है। तो यानी ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 2 और 3 दोनों से अगर संख्या डिवाइड है तो मानेंगे कि 6 से भी ये संख्या विभाज्य हो जाएगा, यानी भाग लग जाएगा। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। 1 है, 2 है, 5, 1 to 5। ये संख्या देखेंगे इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होंगे, यानी ये संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। केवल 2 या केवल 3 से कट जाने पर भी ये संख्या 6 से विभाजता के नियम का फॉलो नहीं करेगा। यानी 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य है तब भी 6 से भी विभाज्य होगा। अगर 2 और केवल 3 से विभाज्य होंगे तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। तो यह है 6 से विभाजता का नियम। और एक एग्जांपल देखते हैं। 1 है, 0, 2, 6, यानी इकाई अंक के स्थान पर 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। और 3 से विभाजता का नियम है कि सभी अंकों का योग, यानी 6, 2, 8, 0 है, 1 है, 9, यानी 9 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, यानी ये संख्या भी 2 और 3 से विभाजित है तो 6 से भी विभाजित हो जाएंगे। तो ये है 6 से विभाजता का नियम। आगे हम लोग पढ़ेंगे 8 से विभाजता के नियम में। 8 से विभाजता के नियम। कोई दी गई संख्या 8 से तब भी विभाजित होगा जबकि उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। यानी हम लोग 4 से विभाजता के नियम में पढ़े थे कि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। लेकिन 8 से विभाजता के नियम में हम लोग पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 3 तक चले जाएंगे। अगर वो संख्या 8 से विभाजित है तो वो पूरा संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 1, 2, 2, 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 224 ये बन रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा से। अगर ये संख्या 8 से विभाजित है तो ये पूरा संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगा। लगेगा इसमें 3 बार में 24 हो जा रहा था, 2 बार में यानी ये संख्या 8 से डिवाइड हो गए तो ये पूरा संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह या फिर तीनों के स्थान पर 0 हो, 1, 2, 3, यानी तीनों के स्थान पर 0 है तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये है 8 से विभाजता के नियम। आगे हम लोग पढ़ते हैं 9 से विभाजता के नियम के बारे में। 9 से विभाजता के नियम।
जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यानी 3 से ही ये सिमिलर है। 3 में भी था कि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा पूरा संख्या। और 9 के विभाज्यता के नियम में भी यही है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होंगे। जैसे 3, 2, 4। ये संख्या के बारे में देखना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले इसको ऐड करेंगे। 4, 2, 6, 6, 3, 9, यानी 9 खुद एक बार में डिवाइड हो जा रहा है, तो मानेंगे कि पूरा संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। और लेते हैं 4, 2, 3, 4, 5। इसको जांच करते हैं। 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 4, 14 और 5, 19। यानी ऐड करने के बाद 19 आ रहा है तो ये संख्या डिविजिबल नहीं होंगे। यानी इसमें हमें 3 और लगा देंगे तो ये संख्या भी जोड़ने पर 21 आ जाएगा। तो 21 जो है 9 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएंगी। यह है 9 से विभाज्यता के नियम। आगे बढ़ते हैं। 10 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। यानी इकाई अंक के स्थान पर 0 देखना है कि वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 6, 0, ये संख्या भी 10 से विभाजित हो जाएंगे। 8, 0, 0, 0, कितना भी 0 है इसके स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पर 0 है तो संख्या भी 10 से विभाजित हो जाएगा। 4, 2, 6, 2, 1, 3, 0, इकाई अंक के स्थान पर 0 तो संख्या भी 10 से विभाजित हो जाएंगे। पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे पूरा। तो यह 10 से विभाज्यता का नियम जो कि बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं 11 से विभाज्यता के नियम में। 11 से विभाज्यता के नियम। इकाई स्थान से आरंभ करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का अपवर्त हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सबसे पहले अपवर्त के बारे में जानते हैं। अपवर्त का मतलब है कि उसका गुणनखंड। जैसे 11 का अपवर्त हो जाएगा 22, 77, 66, 99। यानी कि जो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा, 11 का टेबल में आता है, वो संख्या 11 का अपवर्त होगा। इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। इकाई अंक के स्थान से आरंभ करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 1, 3, 3, 1। यहाँ पे सम संख्या के स्थानों का योग और विषम संख्या के स्थानों का योग का अंतर देखना है। तो सम संख्या के स्थानों का योग होगा 3, 1, यानी 3 + 1, 3 + 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा। और विषम संख्या के स्थानों का योग 3 और 1 है। इसमें भी 3, 1 है। अगर इसका भी 4 आ रहा है, अगर माइनस करेंगे इसका 0 आ गया तो ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएंगे। यानी सम स्थान पे अंकों का योग और विषम स्थान पे अंकों का योग अगर 0 हो जाए या 11 का अपवर्त हो जाए, यानी यहाँ पे 0 ना कर 11 का अपवर्त यानी 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, 44 आ जाता, तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाता। तो ये था 11 से विभाज्यता के नियम। हम लोग आज सभी विभाज्यता के नियम के बारे में जान लिए होंगे। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आप अपने नोट कॉपी पर उसे उतार लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।